यस हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स का यूनिट नंबर 15 और इसका क्लास 4 आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है यूनिट 15 हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात और बहुत सारी मल्टीपल यूनिट्स को मिलाकर एक यूनिट आपकी रेडी की गई है। सो यदि हम लोग बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें अभी तक कवर हो चुकी है एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एनर्जी बैंड के बारे में डिस्कस किया था। देन हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर यहाँ पर पढ़े थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एन टाइप और पी टाइप के जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड नंबर का सेशन हुआ था जिसमें हमने पीएन जंक्शन डायोड क्या है, जेनर डायोड क्या है और किस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड को एज अ रेक्टिफायर की तरह, एज अ दिष्टकारी की तरह प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है और ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। विद एमसीक्यूज यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है और पूरा डिटेल में हम लोग इन चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग यहाँ पर एलईडी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और लेजर डायोड क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इस यूनिट का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगली वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग लॉजिक गेट को स्टार्ट कर देंगे और फिर बची हुई सारी चीज़ें आपकी वन बाय वन कम करके कंप्लीट हो जाएगी। आज इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने वाला है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपस में इंटरकनेक्टेड थी। यहाँ से आप बोल सकते हो एक नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए वॉइस वगैरह अगर सब कुछ क्लियर है देन सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन को। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले एलईडी डायोड से। एलईडी होता क्या है, एलईडी का बेसिकली फुल फॉर्म ही होता है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। कुछ इस तरीके से देखा होगा, आप कोई भी छोटा टॉर्च भी लेकर आते हो तो उसमें भी एलईडी होती है। नॉर्मल आप एलईडी लाइट्स वगैरह जलाते ही हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, इन शॉर्ट लाइट एमिटिंग डायोड, इसको आप इन शॉर्ट एलईडी यहाँ पर कह सकते हो, एक प्रकार का अर्धचालक उपकरण होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित यहाँ पर करता है। लाइट एमिटिंग डायोड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा। जैसे ही इससे करंट पास होता है ये लाइट को क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, यानी कि जब करंट जो है एलईडी से होकर गुजरेगा, जैसे ही करंट इससे होकर गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया में प्रकाश उत्सर्जित करने वाले छिद्रों के साथ पुनर्संयोजित हो जाते हैं। दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन किसके साथ मिल जाते हैं, होल्स के साथ यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी इसका पूरा अपन जो कार्यविधि है उसको समझेंगे, ये जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जब करंट एलईडी से होकर गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया में प्रकाश उत्सर्जित करने वाले होल किसके साथ मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर मिल जाते हैं। एलईडी करंट को आगे की दिशा में प्रवाहित होने देते हैं, मतलब इसमें जो सेटअप किया जाता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग यहाँ पर की जाती है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है और रिवर्स डायरेक्शन में करंट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। मतलब आगे की दिशा में करंट को फ्लो होने देता है और विपरीत दिशा में करंट को क्या कर देता है, ब्लॉक यहाँ पर कर देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक नॉर्मल डायोड होगा, लेकिन यदि वो लाइट एमिटिंग डायोड है, मतलब जैसे ही इससे करंट को पास किया जाएगा ये क्या करेगा, प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो इस तरीके से दो सिंबल, दो एरो के निशान यहाँ पर बनाए जाते हैं। अलग अलग कलर की लाइट यहाँ पर एमिट की जाती है, अलग अलग कलर की लाइट यहाँ पर उत्सर्जित की जाती है। अब ये चीज़ किस पर डिपेंड करेगी कि कब कौन सी लाइट को यहाँ पर एमिट करना है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस मटेरियल का प्रयोग यहाँ पर किया है, आपने किस प्रकार की मिश्र धातु का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी पूरा एक डिटेल है, वन बाय वन करके अपन सारी ही चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले प्रकाश उत्सर्जक डायोड भारी मात्रा में डॉप्ड किए हुए पीएन जंक्शंस यहाँ पर होते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रकार का पीएन जंक्शन आपका रहेगा। ठीक है, एक प्रकार का हमारा क्या हो गया, जो अभी तक आपने पढ़ा ये सेम वही चीज़ है, एक प्रकार का पीएन जंक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, और इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर मिलाई जाती है, कई सारी अशुद्धियाँ यहाँ पर मिलाई जाती है, मतलब हाईली डॉप्ड उसको किया हुआ है। अब देखो, उपयोग की गई अर्धचालक सामग्री और डोपिंग की मात्रा के आधार पर एक एलईडी को आगे की ओर बायस होने पर एक विशेष वर्णक्रमी तरंगदैर्घ्य पर रंगीन प्रकाश उत्सर्जित होगा। मतलब हमेशा जो है ये काम करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग में। जैसे कि जेनर डायोड अभी तक आपने पढ़ा, एवलांच ब्रेकडाउन आपने पढ़ा, वो सब रिवर्स बाइसिंग था। ठीक है, लेकिन लाइट एमिटिंग डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है।
तो जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग में आप इसका सेटअप करेंगे, एक स्पेशल एक कलर की यहाँ पर एक वेवलेंथ की आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक कलर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि अभी अपन चित्र में भी देखेंगे, एक एलईडी को एक पारदर्शी आवरण के साथ मतलब एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग इसके ऊपर करी जाती है ताकि जो भी लाइट अंदर एमिट हो रही है वो बाहर की साइड आ पाए। ओके, सो इस तरीके का इसका कुछ सेटअप यहाँ पर रहता है। ये देख सकते हैं, ये आपका एनोड टर्मिनल हो गया, ये कैथोड हो गया। और अगर नॉर्मल डायोड होता तो इस पर 2 एरो नहीं रहते, क्योंकि ये लाइट एमिटिंग डायोड है, इसीलिए इसके ऊपर 2 एरो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए, ठीक है। 2 छोटे तीर के निशान से इसको यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। अगर इसका सेटअप आपको देखना है तो उसको कैसे अरेंज किया जाता है, तो आप कोई भी एक एलईडी यहाँ पर लगा दें, एक बैटरी से आप उसको कनेक्ट कर दें, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दें, एक प्रतिरोधक यहाँ पर लगा दें, जो क्या करेगा, हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करके चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक एलईडी सर्किट का सेटअप यहाँ पर रहता है। अब ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हो गई कि एलईडी क्या है, इसका सिंबल क्या है, कैसे काम करता है। अब एक्चुअल में इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल्स है वो कैसे मूवमेंट यहाँ पर करते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, लास्ट तक आते आते, सेशन के लास्ट में आते आते आपको 6 से 7 डायोड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। इसीलिए हर एक डायोड को अच्छे से ध्यान से सुनना, है ना, ताकि एक डायोड आपका दूसरे डायोड से मिक्स ना हो जाए। अभी आप पढ़ रहे हैं एलईडी, इसके बाद आप प्रकाश वाला डायोड पढ़ेंगे, है ना, प्रकाश सेल यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके आती रहेगी, ठीक है। तो अभी अपना पहला चल रहा है एलईडी। सो ये कैसे काम करता है, तो जब डायोड को आगे की ओर बायस किया जाता है, मतलब कि जब डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग की जाएगी। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि पी टाइप जो है, यानी कि होल्स जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होंगे। तो इस प्रकार के सेटअप को फॉरवर्ड बाइसिंग कहा जाता है। और रिवर्स बाइसिंग अपोजिट होता है, पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। सो जब डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग किया जाता है तो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन पी से एन की तरफ, कौन, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, क्योंकि आइडियली जब फॉरवर्ड बाइसिंग किया जाता है ना, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम चार्ज पर हो गए। तो पी का मूवमेंट मतलब होल्स का मूवमेंट जो है एन टाइप हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की साइड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर हो जाएगा, होल्स की साइड हो जाएगा। तो ये तो किसकी हो गई, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्या होगा कि जब डायोड को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है तो जो हमारे अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, पी से एन की तरफ जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जबकि अल्पसंख्यक जो होल हैं वो किधर मूवमेंट करेंगे, एन से पी की तरफ भेजे जाते हैं। जंक्शन सीमा मतलब कि यहाँ पर, है ना, जो लेयर यहाँ पर बनती है, डिप्लीशन लेयर सेंटर में ही बनती है जहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। सो जंक्शन सीमा पर अल्पसंख्यक वाहकों की सांद्रता, नंबर ऑफ कैरियर्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। सो जंक्शन पर अतिरिक्त अल्पसंख्यक वाहक बहुसंख्यक आवेशों के साथ मिल जाते हैं और इस तरीके से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सेसिवनेस हो जाती है किसकी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की यहाँ पर अधिकता हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइडियली जो सेटअप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। पीएन जंक्शन हमारा होगा, ठीक है, इसको हमने फॉरवर्ड बायस यहाँ पर करवाया है, ठीक है। करंट फ्लो इसके अंदर होगा, यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इकट्ठे होने लग जाएंगे। जब उसकी एक्सेसिवनेस अधिकता यहाँ पर हो जाएगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, तब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पुनर्संयोजन यहाँ पर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में संयोजित होना स्टार्ट होते हैं, तो ऊर्जा जो निकलती है वो फोटोन के फॉर्म में यहाँ पर निकलती है। नॉर्मली जो डायोड होते हैं उसमें ऊर्जा जो निकलती है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है, लेकिन हमारा जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है उसमें ऊर्जा जो निकलेगी फोटोन के फॉर्म में यहाँ पर निकलेगी। और इसी को किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई आपसे ये डेफिनेशन पूछ ले, व्हाट इज इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस, तो आप क्या कहोगे कि ये एक प्रकार का ऑप्टिकल फिनोमेनन है, एक प्रकार की ऑप्टिकल घटना है, और एक ऐसी विद्युत घटना है जहाँ पर एक सामग्री इसके माध्यम से पारित विद्युत प्रवाह के जवाब में प्रकाश को उत्सर्जित करती है। दैट मीन्स कि जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, है ना, ये हमारा आप बोल सकते हो एलईडी हो गई। जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो होगा ये लाइट को क्या कर देगा, एमिट करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, जो भी बैटरी आपने लगाई है आप उसके वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी और एक मैक्सिमम लिमिट तक ये रीच कर सकती है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा एलईडी का।
ओके। सबसे पहले हमने बेसिक एलईडी के बारे में डिस्कस किया, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज एलईडी, फुल फॉर्म वगैरह आपने देख लिया। एनोड कैथोड इसके अंदर होता है, ऊपर इसके ऊपर एक कोटिंग यहाँ पर की हुई रहती है और ये ट्रांसपेरेंट रहती है ताकि अंदर जो भी लाइट एमिट हो रही है वो बाहर की साइड आ सके। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट कोटिंग यहाँ पर इसमें करी जाती है। ठीक है, बीच में सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, वही पीएन जंक्शन डायोड है, सेमीकंडक्टर यहाँ पर हो जाएगा। अलग अलग प्रकार की लाइट को यहाँ पर एमिट किया जा सकता है, उसमें डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डोपिंग यहाँ पर कर रखी है, कौन से मिश्र धातु का प्रयोग आपने यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, सिंबल आपने देख लिया, सर्किट आपने यहाँ पर देख लिया, एलईडी कैसे काम करता है ये चीज़ आपने देख ली, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लिया, पुनर्संयोजन, इलेक्ट्रॉन होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे यहाँ पर मिलते हैं। अब बात आ जाती है कि मेरे को तो लाल एलईडी ही चाहिए, मेरे को तो वाइट ही चाहिए, मेरे को वार्म वाइट ही चाहिए, मेरे को ग्रीन ही चाहिए। तो इस प्रकार से अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एलईडी लाइट चाहिए तो मुझे उसमें यूज होने वाले जो मटेरियल है वो भी कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, सो एलईडी का जो कलर है वो अर्धचालक तत्वों में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री से निर्धारित होता है। एलईडी में इस्तेमाल की जाने वाली दो प्राथमिक सामग्री एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम फास्फाइड मिश्र धातु यहाँ पर होती है, मतलब इनका एक कॉम्बिनेशन, और दूसरा इंडियम गैलियम नाइट्राइड मिश्र धातु यहाँ पर प्रयोग की जाती है। तो ये दो है जिनको हाईलाइट यहाँ पर कर रखा है, एल्यूमिनियम के साथ गैलियम इंडियम फास्फाइड और दूसरा इंडियम गैलियम नाइट्राइड मिश्र धातु का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब देखना एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग, ये जो एल्यूमिनियम के साथ वाली मिश्र धातु है इसका उपयोग लाल, नारंगी और पीली रोशनी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और इंडियम के साथ होने वाली जो मिश्र धातु है इसका प्रयोग नीला, हरा और सफ़ेद प्रकाश को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन मिश्र धातुओं की संरचना में परिवर्तन करके, मतलब इसकी मात्रा को बढ़ाकर, इसको कम कर कर या इसको बढ़ाकर इसको कम करके हम लोग अलग अलग प्रकाश का उत्सर्जन यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब जो अभी आपने लेज़र प्रकाश यहाँ पर पढ़ा है इसके क्या क्या गुण यहाँ पर होते हैं। सो लेज़र प्रकाश जो होता है एक वर्णी, दिशात्मक और सुसंगत यहाँ पर होता है। सबसे पहले लेज़र प्रकाश जो होगा वो एक वर्णी यहाँ पर होता है, कोहेरेंट यहाँ पर होता है। सो सफ़ेद प्रकाश के विपरीत जो 7 रंगों से बना होता है, लेज़र प्रकाश जो होता है वो केवल एक ही रंग का यहाँ पर बना होता है। ये लेज़र लाइट जो होती है उसकी खासियत होती है क्योंकि ये कैसा होता है, अपना कोहेरेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको एलईडी से डिफरेंट करेगी, है ना, जो हमारी लाइट एमिटिंग डायोड है इससे डिफ्रेंशिएट करेगी किसको, लेज़र को। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये लेज़र है, लेज़र जो है एक वर्णी, दिशात्मक यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है, मोनोक्रोमेटिक यहाँ पर होगा। ठीक है, एक वर्णी एक ही कलर से मिलकर बना होगा, अत्यधिक दिशात्मक एक ही दिशा में ये अपनी लाइट देगा, और सुसंगत यहाँ पर होता है ना, क्योंकि लेज़र प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, स्थान और समय एक ही कला में होते हैं, दोनों एक ही वेव फॉर्म में यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक बोल सकते हैं ना कि एक अपन को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए, तो हम लोग लेज़र डायोड का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अभी इसी को अपन वापस एलईडी के टर्म्स में लेकर आते हैं। ये तो आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि किस तरीके से लेज़र जो है एलईडी से अलग है, तो कहीं ना कहीं लेज़र सबसे परफेक्ट है। अब जो आप एलईडी यूज़ करते हैं सस्ता भी होता है, तो यूजुअली जो कॉमन डिवाइसेज हैं, टॉयज़ वगैरह हो गए, डेली के हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो गए, उसमें हम लोग एलईडी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ पर कर सकते हो, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, अलार्म, सेफ्टी नीड्स में, रिमोट कंट्रोल में, रोबोटिक्स में, इन सब का प्रयोग आप कर सकते हो। एक तो लंबे समय तक चलने वाली क्षमता होती है, बिजली की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, त्वरित प्रतिक्रिया मतलब इंस्टेंट एक्शन आता है, जैसे ही स्विच ऑन करा विद इन अ सेकेंड, है ना, ये क्या चल जाता है, ऑन हो जाता है। तेज स्विचिंग क्षमताओं के कारण इसके कई सारे उपयोग हैं, टीवी बैक लाइटिंग में, डिस्प्ले में, ऑटोमेटिव में, और साथ ही जो रोशनी कम करने वाली जो एलईडी होती है उसमें हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, स्मॉल एलईडी होती है, हाई पावर एलईडी होती है, फ्लैश एलईडी, डाई और ट्राई कलर एलईडीज होती है, लाल, हरा, नीला मतलब वही अपना आरसीबी एलईडी होती है, अल्फा न्यूमेरिक एलईडी होती है, जैसे आप कोई भी शॉप पर जा रहे हो तो शॉप का नाम पूरा एलईडी में लिखा हुआ है तो अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी ये शो कर देती है। प्रकाश व्यवस्था एलईडी यहाँ पर होती है, ऑटोमेटिक लाइट ग्लो होना और ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो एलईडी के कई सारे प्रकार, डिफरेंट टाइप्स आपको मार्केट में मिल सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि ये चीप है, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ठीक है,
अगर मैं बात करूँ ताप दीप्त विद्युत लैंप जो होते हैं जिसमें एलईडी लगाई जाती है, उसके क्या क्या फायदे हैं? एक तो बिजली की खपत को कम करते हैं और कम परिचालन वोल्टेज की आवश्यकता होती है, मतलब इनको इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए होता है, तो बिजली का कम यूज़ होगा। ठीक है, वार्म अप समय की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि इसको ग्लो होने में, इसको चलने में, उठने में इतना समय नहीं लगता है, डायरेक्टली अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इसका जो उत्सर्जित प्रकाश होगा वो एक वर्णीय होगा और इनकी आयु भी लंबी होती है, मतलब लंबे समय तक ये टिकाऊ होते हैं। ठीक है, अगर अभी तक अपन देखें तो अपन कौन कौन से डायोड्स को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग रेक्टिफायर डायोड को कंप्लीट कर चुके हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जेनर डायोड जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। फिर अभी आपने पढ़ा एलईडी, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि लाइट को एमिट करता है जब इसके अंदर से क्या किया जाए, करंट को फ्लो किया जाए। ठीक है, और अब जो आगे अपन पढ़ेंगे वो होगा अपना फोटो डायोड, जो कि कन्वर्ट करता है लाइट को किसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। ठीक है, दैट इज प्रकाश विद्युत सेल। अब इसको थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं, एक बार आप इसका थ्योरी देख लीजिए, देन अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बहुत टफ नहीं है ना। जो सोलर सेल वगैरह में आप भी देखेंगे सेम ही चीज़ यहाँ पर है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को उठाएगा, लाइट एनर्जी को उठाएगा और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज प्रकाश विद्युत सेल। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला एक प्रकार का उपकरण होता है, इसको सोलर सेल भी आप कह सकते हो। ये भी एक प्रकार की सेमीकंडक्टर युक्ति है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो अभी आपके सिलेबस में, अभी आपकी इसी यूनिट में एक टॉपिक भी है प्रकाश विद्युत प्रभाव करके। ठीक है, तो वहां पर फिर से आपको यही चीज देखने को मिलेगी, तो इसीलिए अच्छे से इसको अभी आप देख लो। प्रकाश विद्युत सेल के बारे में क्या क्या चीजें, प्रकाश पर निर्भर करता है कि लाइट कैसी आ रही है। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल एक निश्चित तापमान और स्तर पर ही बिजली पैदा कर सकता है। प्रकाश के संपर्क में आने पर ही इसमें करंट फ्लो यहाँ पर होगा। प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा और वहीं से करंट फ्लो होगा। इसको एज अ रजिस्टर की तरह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रकाश के आपतित होने पर वो खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है, एक प्रतिरोध को यहाँ पर बदल देता है, अपने को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अभी अपन इसका पूरा कार्यविधि समझेंगे कि ये कैसे कार्य करता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। टीवी, कैमरा, सिनेमा, काउंटिंग उपकरण, है ना। जैसे कि एक रूम है, इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, मुझे काउंट करना है, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पर प्रकाश विद्युत सेल का भी प्रयोग कर सकती हूँ, है ना। तो काउंटिंग उपकरण में और बर्गलर और फायर अलार्म में प्रयोग कर सकते हो। तारों के टेम्परेचर को मापने के लिए स्ट्रीट लाइट वगैरह जो ऑटोमेटिक मॉर्निंग में ग्लो होती है, ठीक है, और नाइट में अपना ग्लो हो जाता है, वही सारी चीज़ें कि इसमें भी आप इन प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेन जो हमारा पर्पस है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, इस यूनिट में आपको सारा इंटरनल स्ट्रक्चर सिखाया गया है कि कोई भी डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो काम कैसे करता है। ठीक है, देखना ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल में एक निर्वातित कांच की नली, दैट मीन्स एक क्या होगी, एक ग्लास ट्यूब यहाँ पर होती है, निर्वात होगा अंदर, है ना, मतलब वायु बिल्कुल भी नहीं होगी, वैक्यूम कह सकते हो। प्रकाश विद्युत सेल में एक निर्वातित कांच की नली होती है जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए रहते हैं। एक उत्सर्जक होता है जिसको एमिटर सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा हमारा कलेक्टर होता है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, लाइन से धीरे धीरे समझोगे तो पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। बेसिकली एक ग्लास ट्यूब यहाँ पर है, ये हमारा एमिटर है जो कुछ ना कुछ एमिट करेगा। ठीक है, और ये कलेक्टर है, जो इसने एमिट किया वो उसको क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, एक अर्ध बेलनाकार प्रकाश संवेदनशील धातु प्लेट यहाँ पर होती है जो कि कार्य करती है एज अ कैथोड की तरफ। ठीक है, और संग्राहक कलेक्टर एक चालक वलय होता है, वायर लूप, जो कि किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह यहाँ पर कार्य करेगा। ये आपका कैथोड हो गया, बेलनाकार है, और ये है आपका वलय टाइप, मतलब एक रिंग टाइप जो कि एनोड की तरह यहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, तो अब क्या क्या नाम है आपको याद रखने हैं, ये ग्लास ट्यूब हो गया, ये आपका कैथोड की तरह, एनोड की तरह, ये बेलनाकार होता है, ये रिंग टाइप का होता है, ये एमिटर होता है और ये कलेक्टर होता है। ठीक है, 3 चीजें कवर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ग्लास ट्यूब को एक कुचालक के आधार पर फिट किया जाता है ना। अब एक कुचालक लकड़ी का गत्ता या प्लास्टिक यहाँ पर हो सकता है ना, और बाहरी परिपथ से कनेक्शन के लिए आधार बेस पर 2 धात्विक पिन यहाँ पर लगाई जाती है, जैसे एक बल्ब आप कंसीडर कर लो, है ना। धातु पिन के माध्यम से उत्सर्जक यानी कि सी बाहरी परिपथ में लगी हुई बैटरी के
ये देखना इस तरीके से इसका पूरा कनेक्शन हो रहा है बाहरी परिपथ में लगी हुई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और इसका जो एनोड है बाहरी परिपथ में लगे हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। हमने कैथोड एनोड लिया, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बाहर की साइड एक्सटर्नल डिवाइस में, और एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक मीटर लगाया हुआ है ताकि हम लोग क्या कर सके, करंट को कैलकुलेट कर सके कि कितना करंट यहाँ पर हमको मिल रहा है। ठीक है, चलो अब प्रोसेस के ऊपर आ जाओ। जब उपर्युक्त आवृत्ति, जब एक पर्याप्त फ्रीक्वेंसी का प्रकाश जो है कैथोड पर आपतित होगा, है ना, प्रकाश किसके ऊपर जाकर गिरेगा, हमारा कैथोड के ऊपर जाकर गिरेगा, तो उससे क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट होंगे, और उसको कौन कलेक्ट कर लेगा, एनोड उसको यहाँ पर कलेक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एक धारा यहाँ पर प्रवाहित होने लगेगी जिसे परिपथ में लगे माइक्रो एमीटर के द्वारा विक्षेपण देखा जा सकता है। अमीटर में जो उसकी सुई है वो हल्की सी विक्षेपित हो जाएगी। दैट मीन्स आप समझ जाओ कि इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही कैथोड पर पड़ने वाले प्रकाश को रोका जाता है, कैथोड से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन रुक जाता है और सर्किट में कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। इतनी सी इसकी कार्यविधि आपको समझनी है। मतलब जैसे ही इसके ऊपर, जैसे ही सी यानी एमीटर के ऊपर लाइट गिरी, है ना, प्रकाश इसके ऊपर जैसे ही आपतित हुआ, इसने क्या करा, उसको रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही वो रिलीज होगा, अब ये किसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, एनोड कलेक्टर के ऊपर आकर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ से प्रकाश एमिट हुआ, किसने उसको कलेक्ट कर लिया, एनोड ने आकर उसको यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही कैथोड से एनोड, क्योंकि कैथोड हमारा नेगेटिव से एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स एक करंट का फ्लो पूरे सर्किट में स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो जो यहाँ पर आपने माइक्रो एमीटर लगा रखा है उसमें आप फ्लक्चुएशन देख सकते हो। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें जैसे ही प्रकाश गिरा, इस प्रकाश को उसने कलेक्ट करा, फोटोन उत्सर्जित हुए, एनोड ने कलेक्ट कर लिया और इस तरीके से करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी कई सारी एप्लीकेशन है, मतलब अनलिमिटेड एप्लीकेशन है। प्रकाश विद्युत सेल की ध्वनि पुनरुत्पादन में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, है ना। व्यक्तियों की संख्या को अगर काउंटिंग करनी है तो एज अ काउंटर की तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बर्गलर अलार्म, फायर अलार्म में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। स्ट्रीट लाइट में आप इसका यूज़ कर सकते हो। कई सारे इसके उपयोग यहाँ पर है। ठीक है, तो मल्टीपल जगह हम लोग प्रकाश विद्युत सेल जो है इसका, या सोलर सेल आप इसको कह लो, इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आ जाते हैं, हमारा तीसरा जो टाइप है दैट इज लेजर डायोड। ठीक है, अभी जो बीच में अपन ने कोहेरेंट लाइट वाला कंसेप्ट पढ़ा था, क्योंकि वो एलईडी के समान ही है, सारी चीज़ें लेजर में एलईडी के समान ही है, बट लेजर डायोड थोड़ा सा एडवांस वर्जन है किसका, एलईडी का। ठीक है, सो इसको भी अपन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। लेजर डायोड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है जो समान आवृत्ति और चरण के साथ सुसंगत विकिरण उत्पन्न करने के लिए पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करता है। मतलब सेम वही हमारा जो है यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड होगा, वही पीएन जंक्शन डायोड का ही, लेकिन इससे जो निकलने वाली लाइट होगी वो मुझे कैसी चाहिए, कोहेरेंट यहाँ पर चाहिए, यूनिडायरेक्शनल यहाँ पर चाहिए, प्रॉपर तरीके से चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सब जगह क्या हो जाती हो, उत्सर्जित हो जाती हो। मुझे केवल वो इसी डायरेक्शन में चाहिए, या पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में चाहिए, एक ही कलर की चाहिए, तो मैं लेजर डायोड का यहाँ पर प्रयोग करूँगी। ठीक है, जो या तो दृश्यमान होगा या फिर अवरक्त स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम यहाँ पर हो सकता है। इसे इंजेक्शन लेजर डायोड भी कहा जाता है, और इसकी तकनीक एलईडी में पाई जाने वाली तकनीक के बिल्कुल समान ही होती है। मेन क्या है, किससे कौन सा रेडिएशन निकलता है, कोहेरेंट रेडिएशन या मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन यहाँ पर निकलता है। अब इसके भी कई सारे टाइप होते हैं, तो आपको याद रखने की तो ज़रूरत नहीं है, बट आप सिर्फ नाम ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो 4 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है डबल हेट्रोस्ट्रक्चर, जिसको इन शॉर्ट में DH लेजर डायोड के नाम से जाना जाता है। दैट इज डबल हेट्रोस्ट्रक्चर लेजर डायोड। बेसिकली हेट्रोस्ट्रक्चर एक ऐसी सामग्री होती है जहां पर दो एन टाइप के और पी टाइप के सामग्रियों के बीच में क्या करवाई जाती है, लेयरिंग यहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा हमारा लेजर डायोड बनता है, जहाँ पर दो एन टाइप और पी टाइप सामग्रियों के बीच में सैंडविच करवाया जाता है। हेट्रोस्ट्रक्चर सामग्री की उपस्थिति के कारण इस प्रकार के डायोड को डबल हेट्रोस्ट्रक्चर लेजर डायोड के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन बेनिफिट क्या है,
इसका मेन बेनिफिट कि सक्रिय क्षेत्र का उपयोग कर बेहतर ऑप्टिकल प्रवर्धन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बस इतना काफी है हेटेरोस्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा जो टाइप होता है, इसी का दूसरा टाइप है क्वांटम वेल लेजर डायोड। ठीक है, अब क्वांटम वेल डायोड में एक बहुत ही पतली मध्य परत यहाँ पर पाई जाती है, जो कि क्वांटम ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, और एक हाईली इफिशिएंट इसको माना जाता है कि हाई इफिशियंसी के साथ हम लोग इस डायोड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा डायोड हो गया क्वांटम वाला। तीसरा होता है पृथक परिरोध हेटेरोस्ट्रक्चर लेजर डायोड। अब जैसे उसमें आपने पढ़ा था डबल में, तो डबल में हम लोग 4 लेयर ले रहे थे पीएन की। अब ये 3 परतों के साथ 2 अतिरिक्त परतें यहाँ पर ऐड हो जाती है, तो टोटल ये कितना हो गया, 5 लेयर वाला हो गया। अब इन परतों का जो अपवर्तनांक यहाँ पर होगा, दैट मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, दैट मीन्स ये लाइट को अच्छे से क्या कर पाएगा, एमिट कर पाएगा। तो ये आपका सेपरेट कन्फाइनमेंट हेटेरोस्ट्रक्चर लेजर डायोड होता है, जिसमें कितनी लेयर पाई जाती है, 5 लेयर यहाँ पर पाई जाती है, मतलब ज़्यादा इफिशियंट हो गया। ठीक है, अगला देखो ऊर्ध्वाधर गुहा सतक उत्सर्जक लेजर डायोड, मतलब वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर डायोड। सो इस प्रकार के लेजर डायोड में ऑप्टिकल गुहा धारा प्रवाह की धुरी के साथ ही यहाँ पर पाई जाती है, मतलब ऑप्टिकल कैविटी जो होगी, जिससे हम लोग बोल सकते हैं ना कि प्रकाश का प्रवाह अच्छा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे करंट फ्लो होगा, ऑप्टिकल कैविटी जो है उसी के साथ रहेगी, है ना, उसी के अलोंग में पाई जाएगी। ओके, तो ये 4 टाइप के डायोड हो गए। आपको ऐसे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रख सकते हो कि ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब देखो एलईडी की कुछ विशेषता, जो हमारा लेजर डायोड है इसकी कुछ विशेषता होती है। ठीक है, जो अभी अपन ने एलईडी के साथ पढ़ा था वही सारी चीज़ें। एक तो ये मोनोक्रोमेटिक होता है, इसका एक ही कलर यहाँ पर होता है, जैसे व्हाइट लाइट है उसके 7 कलर्स होते हैं, वैसे अपना जो लेज़र है उसका एक यूनिक कलर मोनोक्रोमेटिक वो होता है। वेल डायरेक्टेड यहाँ पर होता है, यानी कि इस प्रकार में प्रकाश को एक संकीर्ण किरण में निर्देशित किया जा सकता है, और इसको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से लॉन्च करना आसान होता है। ठीक है, अगला देखो कोहेरेंट ये होता है, एक एकल तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो विस्तृत तरंगदैर्घ्य वाले एलईडी के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, उसको हम लोग कोहेरेंट यहाँ पर कर सकते हैं, एक सिंगल वेवलेंथ में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी थोड़ी सी कार्यविधि समझते हैं इस ग्राफ के साथ। सो लेजर डायोड की महत्वपूर्ण विशेषता, इसका दृष्टिकोण या इसकी एक लिमिटेशन हो सकती है। लेजर डायोड तब तक काम नहीं करता जब तक कि न्यूनतम शक्ति लागू नहीं की जाए। जैसे जेनर डायोड का आपने फॉरवर्ड बायस देखा था कि एक लिमिट के बाद ही, यानी कि जैसे सिलिकॉन की मैं बात कर रही हूँ तो 0.7 वोल्ट के बाद ही करंट फ्लो होता है, तो सेम हमारा लेज़र में भी होता है कि एक लिमिट के बाद ही इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, सो लेज़र डायोड तब तक काम नहीं करता जब तक कि न्यूनतम शक्ति लागू नहीं हो जाए। यदि प्रकाश अपनी ऊर्जा से कम है तो उत्सर्जन पूरी ऊर्जा की तुलना में सीमा से कमज़ोर रहेगा। मतलब अगर प्रकाश कम आ रहा है ना, क्योंकि उसको भी इसी को एमिट करना है, तो अगर प्रकाश कम है तो ये फिर उसका उत्सर्जन नहीं कर पाएगा या बहुत कम मात्रा में उसको उत्सर्जित करेगा। अब इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में लेज़र प्रिंटर, सीडी डीवीडी प्लेयर, फाइबर, है ना, ऑप्टिकल फाइबर, इन सब में आप इसका प्रयोग कर सकते हो कम्युनिकेशन के लिए। इंडस्ट्रियल व्यूज़ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ड्रिलिंग, वेल्डिंग में सब में लेज़र का यूज़ हो रहा है। देखा ही आपने चिकित्सा में जो है उसमें भी हम लोग लेज़र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरणों की आप बात कर ले तो उसमें भी आपका लेज़र ही यूज़ होगा। ठीक है, दूर संचार में भी आप लेज़र का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पस में भी लेज़र का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या फ़ायदे हैं, जब लेज़र डायोड की तुलना अन्य प्रकाश उत्सर्जकों से की जाती है तो लेज़र डायोड में परिचालन जो शक्ति होती है वो इसकी कम होती है, मतलब कम पावर पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन डायोड का संचालन आसान होता है क्योंकि ये छोटे होते हैं, तो इजीली हम लोग इसको लेज़र डायोड को यूज़ कर सकते हैं। इन डायोड द्वारा उत्पन्न प्रकाश उच्च दक्षता वाला होता है, इससे जो हमको प्रकाश मिलेगा वो हाईली इफिशियंट यहाँ पर होता है, उसकी दक्षता जो होती है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर होती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके कुछ नुकसान भी है, अन्य प्रकाश उत्सर्जकों की तुलना में थोड़ा सा महंगा होगा क्योंकि इसको जो बनाने का कॉस्ट है, सेटअप है, वो थोड़ा सा महंगा होता है। इन डायोड के द्वारा उत्पन्न प्रकाश आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने जो भी डायोड्स पढ़े, ठीक है, पीएन जंक्शन पढ़ लिया, जेनर आपने पढ़ लिया, एलईडी पढ़ लिया,
फोटो यहाँ पर पढ़ लिया, लेज़र पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ और डायोड्स भी होते हैं, तो इन शॉर्ट उसको रिवाइज करते हुए हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड एक सिंपल सा डायोड है जो केवल एक दिशा में करंट को फ्लो करेगा। उपयोग आप एज अ रेक्टिफायर की तरह एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में कार्य करता है, पश्चिम में कार्य करता है। एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हो। स्टेबलाइजर और वोल्टेज रेगुलेटर में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तीसरा, लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा, प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। इंडिकेटर लाइट, डिस्प्ले सिस्टम, स्ट्रीट लाइट में आप अपना जो लाइट एमिटिंग डायोड है उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपने फोटो डायोड देखा है ना, फोटोन के थ्रू करंट का फ्लो करवाएगा, है ना, लाइट से करंट का फ्लो करवाएगा। सो ये प्रकाश की उपस्थिति में करंट को प्रवाहित करता है, डिक्टेटर की तरह कार्य करता है। कैमरा सेंसर में, ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। फिर एक और टाइप होता है इसमें शॉटकी डायोड का, ठीक है। देखो एग्जाम में पॉसिबिलिटी एक सबसे सिंपल ये हो सकती है कि आपको किसी भी डायोड का इमेज दे दे और वो पूछ ले कि बताओ ये डायोड का कौन सा टाइप है। इस तरीके के भी क्वेश्चन अब ऑनलाइन एग्जाम में इंट्रोड्यूस होने लगे हैं। पहले ऐसा होता था सिर्फ ऑफलाइन में ये पूछे जाते थे, अब ऑनलाइन में भी पूछे जाने लगे, ठीक है। तो अपन सबके सिंबल भी देख लेंगे। सो शॉटकी डायोड क्या होता है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन जब आप अपना ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट करते हैं फिजिक्स से तो उसमें शॉटकी, टनल डायोड, बहुत सारे टाइप के डायोड्स आपको सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ा है तो थोड़ा सा आपका रिविजन भी हो जाएगा। सो शॉटकी डायोड जो होता है कम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है और ये हाई स्पीड स्विचिंग के लिए प्रयोग होता है, मतलब बहुत ही माइक्रो सेकेंड में ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग शॉटकी डायोड का प्रयोग करते हैं। बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में इसका प्रयोग किया जाता है, स्विचिंग सर्किट ऑन ऑफ में इसका प्रयोग किया जाएगा। फिर आ जाता है टनल डायोड, ठीक है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, इसीलिए इसका नाम ही टनल डायोड रख दिया गया है। ये टनलिंग प्रभाव के आधार पर कार्य करता है, हाई स्पीड ऑपरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव सर्किट और ऑसिलेटर्स जो होते हैं उसके अंदर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है हमारा वेक्टर डायोड। ये एक वोल्टेज नियंत्रक कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। रेडियो ट्यूनिंग में वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाता है पिन डायोड, ठीक है। अब जो इसमें पी और एन लेयर के बीच में एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को नियंत्रित करता है। जितने भी रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव एप्लीकेशन है, फोटो डिक्टेशन है, उसके अंदर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एक और होता है हमारा गन डायोड। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का उपयोग करता है, माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट करता है। माइक्रोवेव ऑसिलेटर और सिग्नल जनरेटर में इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और एक लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज लेजर डायोड। एलईडी की तरह ही कार्य करता है लेकिन कोहेरेंट लाइट को उत्सर्जित करता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सीडी, डीवीडी, मेडिकल लेजर में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप के आपके डायोड्स हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद अपन इन सब के इमेजेस देख लेंगे कि कौन किसका सिंबल किस तरीके का होता है, ठीक है। सो सबसे पहले देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डायोड का एक प्रकार है। जेनर डायोड, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर और रेजिस्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है। जेनर डायोड डायोड का एक टाइप है। एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर प्रकाश उत्सर्जित करता है। जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बाइसिंग के अंदर प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है, तो जेनर डायोड को हम लोग ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह प्रयोग करते हैं, तो टू रेगुलेट द वोल्टेज अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर पैनल में किस प्रकार के डायोड का प्रयोग किया जाता है। यदि आप बात करें सोलर पैनल की, तो सोलर पैनल में हम लोग फोटो डायोड का यूज करते हैं, प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में क्या मिल गया आपको, फोटो डायोड मिल गया, ठीक है। टनल, वैरेक्टर और शॉर्ट की कुछ स्पेशल केसेस में यहाँ पर यूज किए जाते हैं। जितने भी रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस होते हैं, है ना, जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, उसमें हम लोग इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी आपको काफी डिफरेंट दिख जाएगा। अगला जैसे ये वाला देखो कि एक शॉर्ट की डायोड मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो हाई स्पीड स्विचिंग। शॉर्ट की से आप समझ लो कि बिल्कुल मिनिमल टाइम में मेरे को ऑन ऑफ करवाना है, स्विचिंग करवानी है, तो मैं हाई स्पीड स्विचिंग के लिए शॉर्ट की डायोड का यूज करूंगी, ठीक है। अगला देखो, कौन सा डायोड टनलिंग प्रभाव के आधार पर कार्य करता है, तो टनल डायोड टनलिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। टनल आपको पता है गुफा होती है ना, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो टनल जैसा बनता है, दैट्स वाई टनल डायोड इसका नाम है। वैरेक्टर डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वैरेक्टर डायोड का उपयोग कैपेसिटेंस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
ओके, सो एक बार आप जितने भी डायोड्स हैं उनका सिंबल प्रतीक यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये सारे के सिंबल यहाँ पर दे रखे हैं। ये हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड हो गया। जेनर डायोड में कुछ इस तरीके का बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका टनल डायोड हो गया। ठीक है, ये आपका शॉर्ट की डायोड हो गया। ये हमारे वैरेक्टर डायोड के टाइप हो गए। ठीक है, जो कैपेसिटेंस को कंट्रोल करते हैं। ये डायक हो गया, ये हमारा ट्रायक हो गया, ये SCR यहाँ पर हो गया। ये आपका नॉर्मल लाइट एमिटिंग डायोड हो गया क्योंकि ये लाइट को उत्सर्जित करेगा। और ये हमारा फोटो डायोड हो गया जो लाइट को पहले, फोटो मतलब लाइट को एक्सेप्ट करेगा और उसको फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए हमने थोड़ी सी चीज़ें और दे दी है ताकि आप इसको आराम से और बैठकर इन शॉर्ट सारी चीज़ों को रिवाइज कर सके। LED हो गया, लेज़र हो गया, हेमिस्कलन हो गया, जेनर हो गया, शॉर्ट की, फोटो डायोड, पीएन जंक्शन। ठीक है, तो ये आप आराम से बैठकर इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी दिन में 2 बजे भी आपका सेशन रहेगा, उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, कल से हम लोग लॉजिक गेट यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस में आपका लॉजिक गेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव यूनिट जो है, मतलब इसी यूनिट का जो अगला पार्ट है उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो अभी आपका सेशन है 2 बजे, उसके बाद शाम को लाइव सेशन है जिसमें हम लोग MCQs कंप्लीट कर रहे हैं, उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।